नहीं देते। हमारा बैंक है, बैंक में अकाउंट है और वो बैंक के अकाउंट से वो अकाउंट में नहीं, आप ट्रांसफर बता करना। रहे हैं जब हमारा इदारा तरक्की कर लेंगा, हाँ। वो टाइम में हम मैं तो किसी को घर के लिए या किसी को ऐसा पैसा डालेंगे, वो टाइम में आप पासबुक का उल्लेख करो ना। अभी तो उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है। अभी है क्या आपके पास नहीं फंड है क्या अभी देने के हाँ, लिए? नहीं अभी नहीं है, लेकिन तो अभी उल्लेख करके जरूरत ही नहीं ना पासबुक की। हमारा क्योंकि सुनिए मेरी बात, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ औरंगाबाद। मैं जावेद खान। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ जनता की एक समस्या थी जो हमको बताए, तो आज हम बुरुज बैतुल माल पे आए हुए हैं। जो कि बुरुज बैतुल माल जो देते हैं कीटा, तो इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर बैंक पासबुक का उल्लेख करते हैं। तो इसीलिए आके उनसे हम आपको बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुरुज बैतुल माल का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि जो जर्नलिस्ट जावेद साहब एफा साहब यहाँ आए थे, उनका एक क्वेश्चन था कि पासबुक जो इंक्वायरी करते हैं हम, तो इंक्वायरी में जो सेलेक्ट हो जाते हैं मुस्तहिक, उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं हम आइडेंटिटी के तौर पे। तो उसमें बैंक का पासबुक का जेरोक्स भी लेते हैं हम। तो उसके एक तो 4 रीज़न है कि भाई एक उसमें से एक है कि भाई कभी ऐसा वक्त आ गया कोरोना के जैसा कि उस वक्त जो है तो लोगों के बाहर आना मुश्किल है, तो वो टाइम में हम इंशाल्लाह उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा, कभी आनी बानी लगती है, उस टाइम में भी किट देने के बजाय बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और तीसरा ये कि भाई कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसके वजह से जैसा कर्फ्यू लग जाता है, तो कर्फ्यू में वो एरिया है, वो एरिया में जाना मुश्किल है, तो वो एरिया में जो मुस्तहिक है जिनको हम हर महीने किट देते थे, तो इंशाल्लाह उनके भी अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। आप जो बोले, मैंने आपकी बात को पूरा समझ लिया, मगर मुझे कैसे ऐसा लगता है कि बात पे जनता में जो जाएंगी तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्योंकि कोरोना का, कर्फ्यू का, इसमें कोई वो नहीं है। कोरोना होता भी है तो कोरोना का तो सोचना नहीं चाहिए, कोरोना होगा नहीं होगा वो छोड़ दो। और कर्फ्यू का भी, कर्फ्यू होता भी तो प्रशासन उसको टाइम देता ना। हाँ ठीक है, वो एक चीज़ हो गया। अब दूसरी इसके बाद में जैसा कि भाई इदारे का अगर बजट बढ़ जाता है, अभी कोई मुस्तहिक को कोई अमाउंट की ज़रूरत है, कोई ऑपरेशन या कोई किसी का घर बांधना है या कोई और ऐसी कोई चीज़ आ गई, अब उसको पैसे देना है ना, तो अब उसको हम डायरेक्टली नहीं देते। हमारा बैंक है, बैंक में अकाउंट है और वो बैंक के अकाउंट से वो अकाउंट में नहीं, आप बता रहे हैं जब हमारा इदारा तरक्की कर लेंगा, हाँ। वो टाइम में हम मैं तो किसी को घर के लिए या किसी को ऐसा पैसा डालेंगे, वो टाइम में आप पासबुक का उल्लेख करो ना। अभी तो उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है। अभी है क्या आपके पास नहीं फंड है क्या अभी देने के लिए? नहीं अभी नहीं है, लेकिन तो अभी उल्लेख करके जरूरत ही नहीं ना पासबुक की। हमारा क्योंकि सुनिए मेरी बात, जनता ने जो, हम जनता की आवाज़ लेके आए हुए आपके पास, कुछ हमारे उससे नहीं, मगर जनता का बोलना ये है कि भाई पासबुक क्यों ले रहे आज आपके पास? जब भी आपके संस्था की माली हालत बढ़ती है, वो टाइम में आप पासबुक लो। अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ वो बात सही है आपकी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भाई वो लिए भी तो कुछ गलत नहीं है ना। ऐसा फ्रॉड हो रहे ना। नहीं फ्रॉड आप कितने भी पासबुक से, अकाउंट नंबर से फ्रॉड हो रहे। नहीं वो मैं आपको बताता आपको कितने फ्रॉड हो रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा आपको। मेरे न्यूज़ों में भी देख लो अकाउंट नंबर से कितना फ्रॉड हो रहा करके। और नहीं तो साइबर क्राइम में आप एक बार एप्लीकेशन डाल के भी देख लो कि साइबर क्राइम गवर्नमेंट खुद बोलती, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप आपका अकाउंट नंबर किसी को ना दे। गवर्नमेंट ऐड कर रही है उसका, और आप बोले नहीं, बोले हमको पासबुक लगती। बोले नहीं, ये तो हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ठीक है, और इसका हमारे पास रेजुलेशन भी है। आपका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, हाँ। तो आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी होंगी फिर आरक्षण अपना सब्सिडी? अभी नहीं मिली, क्योंकि सब्सिडी कब मिलती है? जब गवर्नमेंट के योजना पे हम काम करेंगे। तो आप तो अभी प्राइवेट चला रहे ना। नहीं प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट संस्था बोल के चला रहे ना, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है उसको, तो गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट परमिशन बोल सकते, गवर्नमेंट नहीं बोल सकते उसको। आपको ग्रांट थोड़ी मिलता। हाँ जो भी है, तो अभी जो है तो जैसा कि भाई हम क्या करते हैं, जो बेवा औरतें, यतीम बच्चे, लाचार माजूर लोग हैं, तो इनकी तहकीकात करते हैं, और उसके बाद में जो पता चला कि भाई मुस्तहिक है वाकई में, तो इनको हर महीना किराना पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 170 के करीब कीटा हर महीने जा रहे हैं हमारे। आपके नज़र में मुस्तहिक किस तरीके के? जैसा कि भाई कोई बेवा औरत है ना, अब बेवा औरत है, बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, अब उसके कोई सपोर्ट नहीं है, उसको ना आगे है ना पीछे, या बैकग्राउंड वीक है उसका, तो उसको हर महीना किराना देते हैं। एक ये। दूसरा ये कि भाई जो ज़ईफ़ है एकदम, और उसको औलाद नहीं है, या फिर औलाद है और कोई उसका करने वाला नहीं है,
तो उसको भी हर महीना किराना देते। तीसरा ये कि जो दुर्रे यतीम बच्चे हैं, माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो गया और अब वो कोई रिश्तेदार के वहाँ रह रहे हैं और रिश्तेदार भी गरीब है, तो हम उनके नाम की किराना किट उनको दे देते हैं, यानी उनका भी गुजारा होना और वो रिश्तेदार का भी गुजारा होना। और चौथा ये कि भाई घर में जो कमाने वाला आदमी रहता ना, एक आदमी कमाने वाला, अब उसके कमाई से पूरा घर चलता, उसके बच्चे, बीवी, वालिदैन। अब खुदा ना खास्ता वैसे बंदे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर, टीबी, दमा, पैरालिसिस, दोनों किडनियाँ चले गए, ब्रेन ह्यूमर हो गया, अब ये बीमारी हो गई, वो बंदे को तो कमाएगा कहाँ से? अब वो कमाएगा नहीं तो घर में तो अनाज कहाँ से आएगा? तो ऐसे लोगों को भी हर महीना किराना देते हैं। सर आपने जो तो फिर वाटर जो करते बांटते जो तो वो तो आपने बता दिया, लेकिन जो आपके पास में जो लोग जो देते हैं भंगार जो भी है ना, तो वो किस तरीके से आप बता रहे कि हमारे पास में कितना आ रहा करके? हाँ, तो अब ये जो सामान आता है उसमें भंगार में बहुत सारी चीज़ें रहती, अब जैसा कि फैन पे से पकड़ लो। सर अभी जो आपका इदारा चल रहा है, तो आपके इदारे में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आपका? तकरीबन 17 लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं और 17 लोग ऐसे जो मतलब उन पे घर डिपेंड है कि भाई उन्होंने कमाएंगे तो खाएंगे, तो ऐसे 17 लोग हैं। अब इदारा चलाने के लिए आगे क्या तुमने लाइफ में कुछ उसके लिए कुछ और अलग बढ़ाने का कुछ सोचे? हाँ, बहुत सारे हमारे तकरीबन 15 से 16 प्रोजेक्ट है जो एक से चालू करने वाले हैं हम। अभी कौन सा चालू करेगा अंदर प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर? अभी देखो हायरिंग, एक तो किट देना है, नहीं वो तो है, किराना किट दे रहे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद में एक हायरिंग सेंटर खोले हमने। खोल दिए, वो चालू है काम। हायरिंग सेंटर क्या है उसको एक बार समझ लो आप। हायरिंग सेंटर मतलब कि भाई जो आदमी खाली है, जिसको काम नहीं है, तो वो हमको फ़ोन करेगा वो नंबर पे और उसका हम पूरा डाटा लेंगे, उसके पास हुनर क्या है, क्या चीज़ें उसको क्या आती, ड्राइविंग है वगैरह, वो सारा डाटा लेंगे। उसके बाद में जिसको काम के लिए नौकर लग रहे वो भी हमको फ़ोन करते कि भाई हमको जो है तो ऐसा मेडिकल के लाइन में जो बंदा है वो बंदा दो, तो हम वो डाटा देख के वो बंदे को वहाँ भेज देते। इसकी वजह से होता क्या, जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिल जाता है, ऐसा है। अभी आपको इदारे में जैसा लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है, आपका एड्रेस और नंबर बोलिए। हाँ, हमारा नंबर है 84 21 48 06 45। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एड्रेस है हड़को कॉर्नर, कोहिनूर मस्जिद, उसके सामने तैयब पटेल साहब की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। आपको पूरा नाम बोलो सर। हमारा नाम शेख आसिफ शेख बिक्कन है और हम प्रेसिडेंट हैं बुरुज बैतुल माल। बुरुज बैतुल। थैंक यू।